तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 6 फरवरी को एकादशी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, एकादशी जो कि हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितना महत्व प्रदोष के व्रत का होता है, जितना महत्व सोमवार की अष्टमी का होता है, उतना ही ज्यादा महत्व एकादशी के महापर्व का भी होता है, एकादशी के दिन का भी होता है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हुई है, तो एकादशी में आप कौन सा उपाय कर ले कि आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाए, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊंगा, तो ध्यान से पूरा उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना, जो कुछ आप चाहते हैं बाबा महादेव से, सारी की सारी पूरी होगी। बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि गुरुदेव हमारी मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, तब गुरुदेव ने एकादशी का उपाय बताया था कि आने वाली जो भी एकादशी में ये उपाय कर लेगा, उसकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी। चाहे वो धन संपदा से हो, चाहे वो कर्जा मुक्ति से हो, चाहे वो बीमारी से हो, चाहे वो नशा मुक्ति से हो, किसी भी प्रकार की आपको कुछ है, आपको केवल ये उपाय कर लेने हैं। तो चलिए हम चलते हैं उपाय की ओर, जो कि पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लगभग 10 से 12 लाख लोगों को इससे फायदा भी मिला है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी फायदा मिले, तो आपको उपाय पूरा सुनना है। जब तक आप उपाय पूरा सुनेंगे नहीं, तब तक आपको क्या है, आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। तो चलिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो काहे का है, पीले चंदन का उपाय है। अब इसको करना कैसे है, पीला चंदन से आपको उपाय कैसे करना है, आपको लेना है पीला चंदन। क्या लेना है, पीला चंदन। पीला चंदन आपने ले लिया। अब पीला चंदन अपने हथेली पे क्या कर लेना है, अच्छे से रख लेना है। अब आपको एक उंगली से सब जगह लगाना है। आपको पीला चंदन लेके पहुंच करना कहाँ है, आपको पहुंचना है शिव मंदिर। ठीक, एकादशी के दिन ये आप कभी भी कर सकते हैं। उपाय ध्यान से सुनिएगा। पीला चंदन आपने लिया। अब पीला चंदन लेके आप सीधा सीधा कहाँ पहुंच गए, सीधा सीधा आप पहुंच गए शिव मंदिर। जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल एक उंगली से, ठीक है ना, तेज से, केवल और केवल एक उंगली से आपको क्या करना है, आपको लगाना है। कहाँ कहाँ लगाना है, ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे लगाना है। कहाँ लगाना है, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। एक चीज का मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान देना है कि आपको केवल और केवल एक ही उंगली से सब जगह लगाना है। ठीक, तो सबसे पहले आपने बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे लगा दिया। उसके बाद आपको लगाना है भगवान गणेश की जगह पे, जहाँ भगवान गणेश का स्थान माना जाता है वहां। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, उनका तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, उनको मैं बताना चाहूंगा, जलाधारी के बाएं हाथ में जो जलाधारी होती है, उसके लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह है जो मानी जाती है, और राइट साइड में मतलब दाएं भाग में माता अशोक सुंदरी की जगह मानी जाती है। ठीक, तो लेफ्ट भाग में किसका है, भगवान गणेश का, और राइट साइड में किसका है, माता अशोक सुंदरी का। सबसे पहले आपने शिव जी पे अर्पित किया, उसके बाद आपको भगवान गणेश पे अर्पित करना है। ठीक, उसके बाद आपको कहाँ करना है, माता अशोक सुंदरी पे अर्पित करना है। 3 जगह हो गई। उसके बाद जो हमारा चौथा है, उसमें आपको कहाँ करना है, उसको आपको करना है हस्त कमल में। जो माता पार्वती का हस्त कमल होता है वो कहाँ अर्पित कर देना है, वहां आपको थोड़ा सा लगाना है। उसके बाद जो जलाधारी है आपको वहां लगाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है, तो आपको वहां लगाना है। और लास्ट में आपको नंदी के सींग में लगाना है। देखिए, नंदी की 2 सींग होती है और उनको कहीं नहीं लगाना, न केवल और केवल आपको नंदी के सींग में लगाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल इतना ही कर लिया तो आपकी सारी की सारी मनोकामना, जो कुछ भी आप चाहते हैं महादेव से, सब हो जाएंगी। एकादशी का बहुत ही बड़ा उपाय है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले उपाय की ओर। इसको आपको, ये धन प्राप्ति का उपाय मैं बता रहा हूँ। इसके पहले वाला जो हमारा उपाय था वो मनोकामना पूर्ति का था। ये वाला उपाय हमारा धन प्राप्ति का होने वाला है। क्या करना है, देखिए, सबसे पहले आपको समी पत्र लेना है। कितने समी पत्र लेना है, 9। ये एकादशी के दिन अगर इसको आप करते हैं तो ये धन प्राप्ति का बहुत ही बड़ा उपाय है। बहुत सारे लोगों को इसमें धन प्राप्ति हुई भी है, तो इसको अवश्य रूप से कर लेना। क्या करना है, देखिए, सबसे पहले आपने 9 समी पत्र लिए। 9 समी पत्र लेके आपको सीधा सीधा शिव मंदिर पहुंच जाना है। आपको भी पता है महादेव को आप चाहे 56 भोग का भोग लगाएं या ना लगाएं, महादेव को और कुछ मीठे का भोग लगाएं या ना लगाएं, लेकिन अगर महादेव को समी पत्र, बेल पत्र, धतूरा ये सब अर्पित कर देते हैं तो महादेव बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको सिंपल सा करना क्या है, सिंपल सा आपको 9 समी पत्र लेना है। 9 समी पत्र लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब देखिए, चढ़ाना कहाँ कहाँ है। सबसे पहले आपको 5 समी पत्र कहाँ अर्पित करना है, सबसे पहले आपको 5 समी पत्र अर्पित करना है भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग में। ठीक, आपने अर्पित कर दिया भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग में 5
5 समी पत्र। उसके बाद आपको 3 समी पत्र भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है, ठीक ना। कहाँ अर्पित करना है? भगवान गणेश की जगह पे। आपने भगवान गणेश की जगह पे अर्पित कर दिया। अब आपको मैंने अभी बताया भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के लेफ्ट साइड में, ठीक। उसके बाद आपके पास जो एक समी पत्र बचा है उसको कहाँ अर्पित करना है? अब देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते होंगे तो वो कहीं भी अर्पित करके चले आएंगे, लेकिन यही मेन चीज है। आपको जो एक बचा हुआ है वो आपको अर्पित करना है चौखट पे। जैसे ही आप मंदिर के बाहर आएंगे तो जो आपको चौखट दिखेगी, जो शिव मंदिर की चौखट होती है, आपको क्या करना है, आपको चौखट के लेफ्ट साइड मतलब बाएं भाग में रखना है एक नाम लेके महादेव का। बहुत ही सुंदर सा जो मूल मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आपको केवल और केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके आपको क्या करना है, वो आपको समी पत्र चौखट पे रख देना है। और उसके बाद आपको एक दिया भी जलाना है। दिया काहे का होना चाहिए? दिया होना चाहिए मिट्टी का, गोल बाती और घी, इसका होना चाहिए दिया, आपको जला देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी है तो केवल और केवल आप ये उपाय कर लीजिए, धन की जितनी भी समस्या होगी सारी की सारी महादेव अवश्य रूप से खत्म कर ही कर देंगे। तो दूसरा उपाय था हमारा ये। अब हम बात करते हैं जो तीसरा उपाय है, जो कर्जा मुक्ति का उपाय है और एकादशी का बहुत ही बड़ा उपाय है। इसमें आपको करना क्या है, आपको लेना है 2 दीपक। क्या लेना है? 2 दीपक। दीपक कैसे होने चाहिए? सबसे पहले देखिए, दीपक होने चाहिए मिट्टी के, ठीक। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, वो गलती क्या करते हैं कि दीपक ले लेते हैं, चौमुखी दीपक, आटे का दीपक ले लेंगे, उसमें तेल डाल लेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी के दीपक लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें दीपक डालना है, मतलब जो गोल बाती है उस और घी, और लेके पहुंच जाना है। देखिए, 2 दीपक आपको लेना है, एक घर में और एक बाहर। तो घर वाले मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको बाहर कहाँ लेके जाना वो ध्यान रखिएगा। आपको जाना है शाम के वक्त लेके, आपको कहाँ जाना है? बेल पत्र के पेड़ के नीचे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। अगर माता पार्वती आपसे खुश हो गई तो भगवान भोलेनाथ अवश्य रूप से खुश होंगे ही होंगे। अब कर्जा मुक्ति का बहुत ही बड़ा उपाय है। करना क्या है, आप जैसे ही पहुंच गए, एक दिया लेके सबसे पहले आपको बेल पत्र का क्या करना है, 3 बार परिक्रमा करना है। परिक्रमा मतलब आपको 3 बार घूमना है। घूमते घूमते आपके जीवन में जितना भी कर्जा होगा, जो कुछ भी होगा, आपको महादेव से और माता पार्वती से वहीं बोल देना है। बोलने के बाद क्या करना है, वो जो दीपक है आपको रख के अपनी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, वो मांग के चुपचाप आ जाना है घर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा दीपक है उसका क्या करना है, वो भी सेम दीपक होगा, मिट्टी का होगा, गोल बाती और घी का। वो आपको अर्पित करना है अपने गेट की जो चौखट होगी ना, उसके बाहर कहीं भी अर्पित कर सकते हैं, बाएं या दाएं कहीं भी अर्पित कर दीजिए, एक नाम लेके। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंडकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कुंडकेश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है, कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको जो आपने दिया लिया है तो वो आपको चौखट के बाहर अर्पित कर देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ऐसे में बाहर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाती और आपका जो घर है वो हमेशा सुखमय रहता हो। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय मैंने आपको बताए सारे के सारे समझ में आ गए हैं। एकादशी के दिन आपको ये अवश्य रूप से कर ही कर लेना है, छोड़ना एक भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ उपाय अच्छा लगे हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।